चाहते हैं। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल की तरफ से कांस्टेबल की 827 वैकेंसी निकली हुई है। यह जो आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी कैंडिडेट आप लोग डिफेंस में नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है ये वाला। ये एसएसबी ट्रेडमैन्स की पोस्टें हैं। ये मौका चूक सकता है जो आप लोगों की ये गलती कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए गलती ना करें इसके लिए यह वीडियो में आप लोग बने रहें। देखिए, सब्जेक्ट की बात करेंगे तो एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, वेटनरी, ड्राइवर, ग्राइंडर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर और आपके नर्सिंग ऑर्डरली इन एसएसबी, ये सब पोस्टें आई हैं। ठीक, नीचे की तरफ चलेंगे तो जो इम्पोर्टेंट बात होगी वही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग लिंक प्रोवाइड बिलो। ये वाला लिंक में आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्लाई ssb.com/ssb_city_25/एप्लीकेशन इंडेक्स में आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये केवल कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, देखिए पोस्ट के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पर देखिए, सबसे पहले कांस्टेबल वेटनरी में टोटल 34 पोस्ट है। कांस्टेबल ड्राइवर ओनली मेल 553 है। कांस्टेबल ग्राइंडर में 41 पोस्ट है। कांस्टेबल वाटर कैरियर में आप देखिएगा तो 5 है। कांस्टेबल कोबलर में 25 है। कांस्टेबल टेलर में 41 है। वाशरमैन में 74 है। बार्बर में 43 है। वेटर में 3 है। कारपेंटर में 7 है और नर्सिंग ऑर्डरली में 1 है। टोटल आपके पोस्ट कितने हैं? टोटल आपके पोस्ट 827 है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को तो अच्छी तरह से मालूम है कि जनरल के लिए कितने एज होते हैं, उसमें ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल होते हैं और जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 10% वैकेंसी रिजर्व रहती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए, 10% वैकेंसी रिजर्व इन एक सर्विसमैन। यहाँ पर वैकेंसी या रिजर्व एक सर्विसमैन विल फील्ड, अगर वह फील्ड कर रहा है एक सर्विसमैन के हिसाब से तो उसके लिए रिजर्व रहेगा, लेकिन नॉन एक्स सर्विसमैन के यह पोस्ट अवेलेबल नहीं होंगे। यहीं पर यह बोला गया। दूसरा नंबर बोला गया है कि डायरेक्टर जनरल एसएसबी रिजर्व टू राइट, माने डायरेक्टर जनरल एसएसबी के राइट है उनका कि वैकेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। फिलिंग या नॉट फिल इन द वैकेंसी, चाहे वह वैकेंसी को फिल करे या ना करे। कैंसल द एडवर्टीजमेंट फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, वह कोई भी पोस्ट को वह कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनाइसिंग रीजन, माने बिना कोई रीजन दिए वो कैंसिल भी कर सकते हैं। यह एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब आइए पे स्केल। देखिए, पे स्केल के विषय में बात करेंगे। पे स्केल तो कांस्टेबल वेटनरी, ड्राइवर, ग्राइंडर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर और वाशरमैन और बार्बर, कारपेंटर, नर्सिंग ऑर्डरली, यह आपके लेवल 3 में आते हैं और जो 21,700 से लेकर 69,100 इनके वेतन होंगे। किसके अंतर्गत? 7th CPC के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अदर एलेवेंस आप लोग को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। तो कहने का मतलब डियरनेस अलाउंस मिलेगा, रेशन मनी मिलेगा, एलेवेंस मिलेगा, हाउस रेंट एलेवेंस मिलेगा, एनी अदर एलेवेंस एडमिसेबल इन एसएसबी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम भी लागू होगा जो आप लोगों के अनफाइड पेंशन स्कीम एप्लीकेबल न्यू एंट्रेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करते हैं, हाँ, तो वो भी आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, कांस्टेबल वेटनरी के 18 से 27 है जो 10th क्लास पास होंगे साइंस सब्जेक्ट में रीऑर्गेनाइज बोर्ड से। ठीक है,
मैंने कहने का 10th क्लास पास सब्जेक्ट साइंस मेन सब्जेक्ट फ्रॉम द रिऑर्गेनाइज बोर्ड, मैंने साइंस उनके लिए मेन सब्जेक्ट होगा। अच्छा 2 नंबर में बोला गया 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एनिमल एनी रिऑर्गेनाइज वेटरनरी हॉस्पिटल में, यानी कोई भी एक वेटनरी हॉस्पिटल में आप लोगों का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। ड्राइवर के लिए 18 से 27 होगा, 10th क्लास पास चाहिए और हेवी लाइसेंस चाहिए। ठीक। अच्छा स्टेबल ग्राइंडर वाटर कैरियर कोबलर टेलर वाशरमैन बार्बर वेटर 18 से 23 इनके एज होंगे, जो आप लोगों के 10th क्लास पास होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकॉर्डिंग आप लोगों का जिस ट्रेड में आप लोग भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए ग्राइंडर का तो नहीं होता है, ठीक है, वाटर कैरियर का भी नहीं होता है, कोबलर का होता है, टेलर का होता है, बार्बर का होता है, वाशरमैन का भी होता है, वेटर का होता है। ठीक है। ग्राइंडर का होता है बट आप लोग कोई भी एक फार्म से निकाल सकते हैं। ठीक। इसमें 1 ईयर का होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट जो आप इस ट्रेड में भरेंगे, 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा कारपेंटर के लिए 18 से 25 वही मेट्रिकुलेशन 2 इयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 ईयर ITI या वोकेशनल से, 2 इयर्स डिप्लोमा या ITI सिमिलर ट्रेड से। ठीक है। नर्सिंग ऑर्डरली में देखिए तो 18 से 27 होगा, 10th क्लास पास चाहिए, 18 से 27 होना चाहिए, 10th क्लास पास चाहिए, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट कोर्स किया रहना चाहिए, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्यूरिंग मिनिमम 1 ईयर नर्सिंग ऑर्डरली, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल जिसमें 50 बेडेड हॉस्पिटल का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक। SC ST 5 इयर्स, OBC 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन 3 इयर्स और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40 साल। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है। और बाद बाकी आप लोगों का जो आपका हिल्स एरिया में रहते हैं उनके लिए 5 साल, और डोमिसाइल या लद्दाख यूनियन टेरेटरी में जो रहते हैं 8 साल। इस हिसाब से SC ST जहाँ का रहेगा माने यूनियन टेरेटरी या जम्मू कश्मीर का वह 10 साल होगा। चिल्ड्रेन 1984 में जो राइट्स हुआ था उसमें जो भी चिल्ड्रेन मारे गए थे अगर वो उनके डिपेंडेंट है तो वो 5 साल पाएंगे। ठीक है। सेम का OBC का 8 साल, SC ST का 5-5 साल मिलेगा। देखिए ऑनलाइन अप्लाई के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहले कैंडिडेट विल हैव द फिल द पोस्ट नेम विच द CN वांट टू अप्लाई। ठीक। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट, कोई भी एक पोस्ट आप अप्लाई करिएगा। उसके बाद कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। फिर जेंडर, नेशनलिटी, रीजन, मटेरियल स्टेटस, कैटेगरी। ठीक है। वेयर द कैंडिडेट इंटेंड एंड क्लेम रिलेक्शन, हाइट एंड चेस्ट। अगर यदि आप लोग का हाइट एंड चेस्ट में यदि आप लोगों का छूट चाहिए तो यहाँ पर मेंशन देना पड़ेगा। अगर 1984 के राइट्स में अगर कोई अफेक्टेड है चिल्ड्रेन तो वो भी दे सकते हैं। यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर से अगर कोई लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो वो भी दे सकते हैं, सर्विसमैन है वो भी दे सकते हैं। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस SSB से कोई डिपार्टमेंटल से वो भी दे सकते हैं। 16 नंबर में आपको आधार का कराना पड़ेगा, माने जब ऑनलाइन फिलअप कीजिएगा उसका क्राइटेरिया दिया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर यदि आपके बॉडी में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो भी आप दे सकते हैं जो विजिबल हो, क्लियरली दिखाई दो कि हाँ वो आइडेंटिफिकेशन मार्क में हो सकता है। मोबाइल नंबर भी आप लोग को देना पड़ेगा, ईमेल ID। ठीक है। अच्छा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्टल एड्रेस, क्रिमिनल केस। ठीक है। और एक पासवर्ड जनरेट किया जाएगा, वो पासवर्ड तो कैंडिडेट विल हैव द क्रिएट दिस ऑन पासवर्ड, खुद का पासवर्ड, दिस इज अ पासवर्ड यूज बाय देम लॉग इन इनटू एप्लीकेशन स्टेटस फर्दर अपडेट। यानी कहने का मतलब आप लोगों का एक पासवर्ड जनरेट किया जाएगा, जो भी अपडेट आएगा PST PT और आंसर की ये सब आप लोग पासवर्ड डाल के अपडेट देख सकेंगे। ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर PET
कांस्टेबल, वेटनरी, ड्राइवर, ग्राइंडर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर, नर्सिंग ऑर्डरली। 4.8 किलोमीटर इन रेस 24 मिनट। पहले तो 5 किलोमीटर था, अब तो 4.8 किलोमीटर कर दिया 24 मिनट में। और फीमेल के लिए 2.4 इन 18 मिनट्स। ठीक है। एक सर्विसमैन का पीईटी एक्सेम्प्ट रहेगा, हाउएवर दे विल द अपीयर अदर रिक्रूटमेंट स्टेज। ठीक है। पीईटी, रिटेन एग्जाम एंड स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जाम ETC एज ए एप्लीकेबल। यानी कहने का मतलब यह है कि एक सर्विसमैन का पीईटी जो रहेगा वह आप लोगों का छूट रहेगा, हाउएवर विल बी हैव अपीयर अदर रिक्रूटमेंट स्टेज। यानी रिक्रूटमेंट स्टेज जो होगा वह आप लोगों के आगे के होगा, लाइक जैसे PST होगा, रिटेन एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, यह आप लोगों के लिए है। लेकिन पीईटी छूट रहेगा। PST को हम देखेंगे तो PST, ठीक है, PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टाइप फॉर द ऑल कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग 1-2, यानी जो 1-2 में बिलोंग नहीं करेंगे वह मेल 170 के होंगे, चेस्ट उनका 80 और एक्सपेंडेड में 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। गोरखा, गढ़वालिस, डोगरास, मराठास ये सब 165, 78 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड में बढ़ जाता है। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 162, 76 और 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। फीमेल का भी धर लीजिए 150 रहेगा और आगे कोई बात है नहीं। ठीक है। ड्राइवर के लिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है। फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू 1, 2, 3, 4 एज मेंशन बिलो। ठीक है। तो लगभग SSB में सबका 170 और 80 और 85 एक्सपेंड और अनएक्सपेंड में चेस्ट का होना चाहिए। जितने भी छूट दिए हैं वह 165, 162, 160 के अंतर में आएगा। ये कांस्टेबल ड्राइवर का। बाद बाकी देखिए, ग्राइंडर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर और कारपेंटर के लिए फॉर ऑल कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग 1-2, माने जो 1-2 में नहीं है, 167.5 सेंटीमीटर, 78 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड और अनएक्सपेंड में रहता ही है। जितने भी गोरखा, गढ़वालिस हैं वह आपके 165, 78, फीमेल के लिए 157 होना चाहिए। ठीक है। और यह जो गोरखा, गढ़वालिस और डोगरास में होंगे वो फीमेल 155 मिनिमम हाइट होना चाहिए उनका। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150। ठीक है। अच्छा, नर्सिंग ऑर्डरली के लिए आप देखिएगा, द मिनिमम हाइट चेस्ट एंड ऑल कैंडिडेट दोज मेंशन बिलो अनरिजर्व्ड या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 165, फीमेल के लिए 155, चेस्ट मेल के लिए 75 से 80 होना चाहिए। जो भी यूनियन टेरेटरी डिस्ट्रिक्ट में होंगे 160, फीमेल के लिए 148 और मेल के चेस्ट होगा 75 से 80। ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट हीलिंग एरिया में होंगे 155, में फीमेल के लिए 147 और मेल चेस्ट के लिए आपका 75 से 80 होना चाहिए। ठीक है। बाद बाकी इधर जितने भी कैंडिडेट हैं उस हिसाब से उनका दिया गया है। ये रिटेन एग्ज़ाम, कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाइंग इन फिजिकल स्टैंडर्ड अपीयर टू रिटेन एग्ज़ाम कंडक्ट एज फॉर फॉलोइंग। यानी कहने का CBT जो होगा वो आपका 2 घंटा का होगा और 100 नंबर मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अब देखिए क्या क्या होंगे। 1 नंबर जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश या हिंदी। ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे, मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 50% जनरल, EWS, OBC, एक सर्विसमैन और SC ST के लिए 45%। कि 20 अप्रैल 2026 के पहले आप ये वाला ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। जो आप लोग को लगे कि हाँ ये पोस्ट के लिए हमारा अच्छा रहेगा और इस पोस्ट के हिसाब से आप लोग का क्वालिफ़िकेशन जो भी सूटेबल हो उस हिसाब से फॉर्म को भर दीजिएगा। इसके बिहाफ में अगर आप लोगों को हमारे तरफ से
हमारे यूट्यूब चैनल के तरफ से जो भी मदद पड़ेगा आप लोग कमेंट कीजिए, उस हिसाब से हम लोग सिलेबस या आप लोग के नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ऐसा कुछ भी अगर यदि इंक्वायरी होगा तो आप लोग बोलिएगा, हम लोग कमेंट के माध्यम से हम उसको भी फुलफ़िल करेंगे। और ऐसे ही गवर्नमेंट अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।